हमारे भक्तों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद। और जहाँ भी हमारे भक्त हैं वो इंतज़ार हमें भी पता है करते हैं और बाबा भी करते हैं, और आशीर्वाद है सबके लिए। भाई हम जो चीज़ें सब भक्तों को पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे भक्त लाइव कनेक्ट होते हैं, जिनके भी ये कमेंट आ रहे होते हैं, तो वो किसी को हम क्लिक ऑन कैमरा पर करते हैं तो वो आना शुरू हो जाता है। और ये और भाई ये हमारे इंस्टाग्राम पर भी जो डिवोटीज जुड़े हुए हैं या फेसबुक पर जो जुड़े हुए हैं, संध्या, संजय अग्रवाल हैं, अनीता बेर्दी हैं, कनिका हैं, और सबके लिए वही आशीर्वाद है। ये पूजा है और हेमंत हैं और अंकित हैं। और हम सबसे पहले अपने भक्तों को ये बताना चाहेंगे कि जो कि हमने पहले भी कई बार बताया है कि नए जितने भी कई बार नए बीच में आ जाते हैं तो सबको जो है एक ही तरीका होता है, क्योंकि ये प्री सेलेक्टेड ऐसा कुछ नहीं होता, तो ना ही किसी के कहने से यहाँ पर नंबर लगता है, तो ये एट रैंडम ही होता है। जिसके भी कमेंट आ रहे हैं तो उसको हम जब क्लिक करते हैं तो वो ब्रिंग ऑन कैमरा का ऑप्शन आता है, वो दबाते हैं तो कोई भी आ जाता है। तो आप सब ने ये ध्यान रखना है कि उसी कंडीशन में आप आ जाएंगे, और बहुत लोग देख रहे होते हैं। तो ये और कुछ नहीं, जो एक हमारे भक्तों के साथ इंटरेक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो दरबार से जुड़े हुए डिवोटीज हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, ये उन भक्तों के लिए ये हम लाइव आते हैं। और यहाँ किसी और के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है, लेकिन जिनकी आस्था इस दरबार में वही यहाँ पर जो है आ सकते हैं, ताकि ये एक तरह से एक जैसे आप समागम में या ऑडिट में आते थे या पूर्णमासी में आते थे तो इंटरेक्शन आता था, वही रूप है, वही सब कुछ है। लेकिन अब घर घर बाबा आते हैं और समय के अनुसार कई चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि बाबा किसी भी भक्त से पहले नज़दीक थे, आप दूर हैं। सच्चे भक्त जो हैं वो हमेशा बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, मन की जो सोच है, क्योंकि यही शक्तियों के नियम होते हैं, वो कृपा भी उसी तरह चलती है, काम भी उसी तरह बनते हैं। लेकिन हम कई चीज़ें जो बार बार शुरू से लेके आपको हम रिपीट इसलिए कई बार करना पड़ता है कि कुछ लोग भूल ना जाएं कि ये सच्चाई शक्तियों की क्या है और कृपा कैसे आती है और कैसे काम बनते हैं। और जो नए आते हैं उनको भी पता लगता रहे कि भाई ये आडंबर नहीं, गंडे तावीज़ नहीं, सच्चे मन की जो 2 मिनट की भी पूजा होती है तो उन शक्तियों की कृपा का पात्र बन जाता है। और हम वही चाहते हैं कि जो भी हमारे भक्त इतने सालों से जुड़े हुए हैं या जिनकी आस्था इस दरबार में है, तो उन पर वो कृपा हमेशा बरसती रहे और उनके काम भी बनते रहें। भाई ये कमेंट क्योंकि काफ़ी आगे निकलते जा रहे हैं, भाई ये बॉबी सिंह हैं, ज्योति हैं और मजूमदार हैं, क्योंकि सबका भी पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वो निकलते रहते हैं। तो लेकिन वो कृपा में कोई अंतर नहीं होता, सबके लिए एक समान जाती है। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितने भी लोगों को हम कैमरे पर ला सके तो लाया जा सके। और भाई ये वर्षा हैं, अनीता हैं, उमा कुमारी हैं,
आर के श्रीवास्तव हैं, करमवीर सिंह हैं, भावना है, और रेणु कुमारी हैं, वही आशीर्वाद है इनके लिए, और विकास हैं, शिवम हैं, और ये संतोष भगत हैं। भाई सबके लिए आशीर्वाद है। और ये इंस्टा पर भी हमारे अश्विनी हैं और आशीर्वाद है इनके लिए। भाई हम कोशिश कर रहे हैं जिनको भी ये जाता है, जब हम क्लिक करते हैं तो समय ना लगाएं, क्योंकि फिर उसमें फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ताकि हाँ जी, हाँ जी, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। हाँ, आशीर्वाद है भाई। लगता है कि भाई आवाज़ ठीक नहीं आपकी आ रही है। भाई प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? बाबा जी मैं आसाम से बोल रही हूँ। आसाम से? शिवसागर आसाम से बोल रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सुन भी लिया, आपकी आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है। अब पहले थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी। और अच्छा, आसाम से तो आप बोल रही हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ बताइए कि एक सेकंड, ये पानी वाला नारियल हमारे सामने बहुत आ रहा है। आपने कब चढ़ाया है या खाया है? क्यों नारियल हमारे सामने बार बार आ रहा है भाई? पानी वाला नारियल जो है, ध्यान करके देखिए। बाबा जी, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए भाई। ये बाबा जी घर पे पानी वाला नारियल है। हम बाबा जी घर पे पानी वाला नारियल है, हम चढ़ाते हैं मंदिर पे। अच्छा, आपका भाई घर पे पानी वाला नारियल है और मंदिर में चढ़ाते हैं, बिल्कुल स्वीकार हो रहा है। और इसी तरह आप चढ़ाते रहिएगा और कृपा ये आती रहेगी और आपके काम भी बनते रहेंगे। और एक सेकंड, ये पानी का नारियल तो एक सेकंड, ये केला बहुत आया है हमारे सामने एक। हाँ बोलिए। कि ये बताइए कि आपने केला कब देखा है? केला हमारे घर पे लगा भी हुआ है, पेड़ है, केला का पेड़ भी है। अच्छा, केला का पेड़ भी है भाई। नारियल का भी पेड़ है, केले का भी पेड़ है, आपने सब पेड़ ही लगा रखे हैं। अच्छा, केला का भी चढ़ाया है कि नहीं? हाँ, केला कभी कभी चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ पे चढ़ाते हैं। हाँ, अब कितने दिन अब कितने दिन हो गए? केला चढ़ा बाबा जी बहुत दिन हो गया, अभी तक नहीं चढ़ा, बहुत दिन हो गया है। हाँ तो क्यों बहुत भाई, उसके बाद केले हुए ना, पेड़ में लगे ना केले कि नहीं? हाँ, केले हैं लगे। वो खुद खा लिए हैं, एक बार चढ़ा देना। ठीक है, खुद खा सकते हो, सारे नहीं चढ़ाने हैं, लेकिन एक बार जो है आप केले चढ़ा दिएगा। नारियल केला आपका घर में पेड़ लगा है और घर में जो आप चढ़ा रहे हैं बिल्कुल स्वीकार हो रहा है, आशीर्वाद है। और आपके काम भी अब बनने शुरू हो जाएंगे, आशीर्वाद। अब आगे बढ़ेंगे भाई हम। भाई हमारे भक्तों ने देखा होगा कि वो शक्तियाँ कितनी विशाल हैं। वो घर में पेड़ उनके लगा है और नारियल पानी वाला चढ़ाती हैं, वो स्वीकार हो रहा है। लेकिन केले का भी पेड़ लगा हुआ है, तो वो चढ़ाए देर हो गई है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि जब आप कोई भी किसी शक्ति को भी प्रसाद चढ़ाते हैं जो आपका स्वीकार होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा जब गैप पड़ जाता है तो वो कृपा में कमी आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ ही आपने चढ़ाना है, लेकिन फिर भी रूटीन जो आपकी बनी हुई है, चाहे महीने में 2 महीने में, हाँ जब आप 6 महीने 4 महीने ज़्यादा समय बिता देते हैं, तो जब भी ये लॉकडाउन में तो सबके लिए एक है कारण कि भाई लॉकडाउन है इसलिए नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए लॉकडाउन में शक्तियों को भी पता है भाई वो मंजूर कर लेती हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आपने लॉकडाउन
का कोई वायलेशन करना है, लेकिन जब भी खुले नॉर्मल हो जाए तब आप चढ़ा सकते हैं। और अगर किसी मंदिर का ऐसा नियम हो कि वहाँ अभी कोई चीज़ नहीं चढ़ानी है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो मन की भावना भी जो है जो आप चढ़ा रहे हैं तो वो आपका स्वीकार करते हैं। और ये भाई अब आगे बढ़े हम। और ये शिवलता हैं, निशा अग्रवाल हैं, और ये रीता हैं, भाई आशीर्वाद है। ये हम संजना गोस्वामी हैं और संध्या अग्रवाल हैं। आशीर्वाद है भी सबके लिए। मनोज चौहान हैं और सचिता हैं, सक्सेना और नीलिमा है, भाई आशीर्वाद है। और अमृता तिवारी हैं, संजीव हैं, भाई आशीर्वाद है। अब दृष्टि राठौर, भाई ये इंस्टा में चल रहे हैं, आशीर्वाद है इनके लिए भी। और सुदर्शन है और दीपक हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। हम कोशिश करते हैं अभी और भी किसी को हम कैमरे पर लें। भाई ये अंजलि दास हैं, जया हैं और निवेदिता दास हैं, रोशनी हैं, भाई सबके लिए आशीर्वाद है। भाई ये अंकित सिंह हैं और ममता नायक हैं। भाई इनको भी समय कुछ लग रहा है। भाई इधर शीतल हैं, आशीर्वाद है उनके लिए भी, परिवार के लिए भी आशीर्वाद है। भाई ये एडिंग तो दिखा रहा है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। और इधर इंस्टा पे हम देख रहे हैं कि कमलेश हैं, आशीर्वाद है, राजेंद्र हैं। और भाई लगता है कनेक्शन में इनको दिक्कत आ रही है, लगता है क्योंकि काफ़ी समय लग रहा है। भाई ये सुमित्रा सेन गुप्ता हैं और संजीव हैं और
ममता शर्मा हैं, भाई आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई इनको भी कनेक्शन में अभी टाइम लग रहा है। ये आदित्य हैं, नीलम कुमारी हैं, और रूमा देव हैं, और ये बापी घोष हैं। ये बलेंदु हैं और पूनम चौहान हैं। ये यादव सागर हैं, अंजलि तिवारी हैं। भाई आशीर्वाद है इनके लिए। भाई जो भी कैमरे पर होंगे तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं किसी का ऐड करने के लिए। वीडियो आना शुरू हो गया है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम नजीबाबाद से बोल रहे हैं जी, राम कुमार कुंती। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। दोबारा बोलिए, कहाँ से बोला आपने? बाबा जी वहाँ तो नहीं गए अभी नहीं। तक, पर बाबा जी माता का वो करते हैं, बाबा जी मानते हैं। हाँ नहीं, मानते तो माता बिल्कुल को। हैं। आपने नवरात्रों में कभी कुछ किया है? हाँ जी, नवरात्रों में बाबा जी पहले तो नवरात्रे करते थे, अब वो एज के हिसाब से बाबा जी थोड़ा कम होता है तो पहला रखते हैं और कन्या जी मारते हैं बाबा जी। हाँ, क्योंकि और श्रृंगार श्रृंगार बिल्कुल आपके पता है रास्ते। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी माता की कृपा आ रही है, और एज के हिसाब से उनको भी पता होता है कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल माता की कृपा भी आ रही है, और जो आप निभा सकें उतना भी करिएगा, तब भी वो माता जो है कृपा करती हैं। बहुत विशाल होते हैं और आशीर्वाद है। वही मंजूर होंदा पे आशीर्वाद है, कोई नहीं, कृपा है। मेरे बाबा जी आप भाई कहने सुनने की जरूरत नहीं है, कृपा आ रही है, सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। आशीर्वाद है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक हो हो जाना है, ठीक हो जाना भाई।
लेकिन जो मिसलीड कर रहे हैं या कोई धोखा दे रहे हैं, ऐसे आपने भी देखा होगा, फेसबुक खोलो फोटो दिखा के कई दरबार का या हमारा वो उसमें कई मिसलीड करने की कोशिश करते हैं और ग्रुप ऐसे बनाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपना भाग्य खुद ही वो दे रहे हैं और वो भुगतान उन्हीं को करना पड़ता है। देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दरबार जो है उन शक्तियों की सच्चाई है जिसको झुटला नहीं सकता। आप आंखों से देख के भी अगर कोई ना समझना चाहे तो बाबा चाहते हैं कि सब पर कृपा जाए, लेकिन अगर कोई अपनी कृपा खोना ही चाहता है तो बाबा कुछ नहीं कर सकते। फिर वो शक्तियों ने एक चीज़ हाथ में दे रखी है इंसान के, भगवान ने जन्म दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। वो सब कुछ जब एक एक चीज़ आप देखते हैं कि कोई चीज़ छुपी नहीं है उनसे, तो एक एक चीज़ देख रहे हैं, तो आप क्या मैनिपुलेट करोगे, क्या घुमाओगे, क्या गलत करके निकल जाओगे। वो कमाई भी अगर सोचोगे थोड़ी बहुत कहीं चूना लगा के या इधर उधर किसी को कर दी, किसी की आह ले ली, तो किसके आगे आनी है? वो उसी इंसान के आदमी आती है सामने में, और फिर समय निकल चुका होता है और भुगतान करना पड़ता है। और जो सच्चे मन से करते हैं तो वो शक्तियाँ बिल्कुल कृपा करती हैं और कभी कमी भी नहीं आने देते। हम बार बार ये कहते हैं कि उनकी शरण में रहो, भटको मत, क्योंकि उस भटकन में कुछ नहीं। और सच्चे मन से जब आप करते हैं तो वो कृपा आती है। भक्तों ने जो महसूस किया है, ये प्रत्यक्ष किया है। यहाँ प्रचार तो है ही नहीं, आप भी जानते हैं, इतने सालों से 25 साल से दरबार चल रहा है, ना कोई प्रचार है, ना कुछ गंडे तावीज़, ऐसे कुछ भी नहीं है। उनका खेल है, चल रहा है, और वो लाइव एक्सपीरियंस आदमी खुद कर लेता है कि क्या यहाँ सच है, क्या झूठ है। हाँ, कई लोग अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना झुटलाने की वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं झुटला सके। वो क्यों? क्योंकि मन में खोट है, उनके जेलसी है, दुविधा है। तो वो उनको ना बाबा को यहाँ कुछ बेचना है, ना कुछ देना है। और हम सबको बता दें, बाबा कोई चीज़ नहीं बेचते हैं, ना कोई सामान, ना कोई सिद्ध फोटो, ना कुछ और। अगर कोई आपको कहता है तो समझिए कि आपको धोखा दे रहा है। मिलवाने के लिए भी जब हम कोई खोलेंगे अपॉइंटमेंट या कोई ऐसा ऑनलाइन खोलेंगे तो हम वीडियो पर जब कहे तभी आपने यकीन करना है आकर के। और किसी के मैसेज पर नहीं यकीन करना, कोई ईमेल पर नहीं करना, कोई व्हाट्सएप पर नहीं करना। आपको नंबर भी आपका बता दे तब भी नहीं करना, क्योंकि बहुत से आजकल डाटा हैकिंग ये वो क्या कुछ चलता रहता है। तो आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ना ही किसी के झांसे में आना है, और ना ही ऐसे ग्रुप आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे कृपा रुकती है, उसकी तो खो ही रही है। लेकिन गलत ट्रैक आपने भी नहीं अपनाना है। सच्ची शक्तियाँ जब भी कृपा आती है तो वो सच्ची शक्तियों से आती है, और जिसकी बुनियाद ही गलत हो तो वहाँ स्व खोने के और कुछ भी नहीं होता है। तो वही हम निकलते जा रहे हैं। हमारे भक्तों के मैसेज हम कोशिश करेंगे किसी और को भी ले लें। और भाई ये जय दीपक हैं और हरीश हैं और संध्या कॉल हैं। और भाई इधर इंस्टा से भी ले लें, कभी एक भी नहीं इधर लिया, पहले इंस्टा के ज़्यादा लिए जाते थे। भैया कुछ प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम एकदम प्रणाम बाबा जी, छोटी छोटी प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी हम कोलकाता से बोल रहे हैं बाबा जी। कोलकाता से भाई, आशीर्वाद है। अच्छा, सबसे पहले हमें एक चीज बताइए, ये संदेश बड़ा हमारे सामने आ रहा है। संदेश आपने, संदेश नहीं होता, संदेश समझते हैं ना, मिठाई है ये। हाँ बाबा जी। कब खाई है या बनाई है, क्यों आ रही है बार बार? बाबा जी कल पापा संदेश लेके आए थे, साईं बाबा को चढ़ाते हैं, तो खाना भूल गए थे। खाना भूल गए? अब याद जी आया बाबा जी। है? बाबा तो देख रहे हैं ना कि हमारे भक्त संदेश लेके आए हैं, तो वही बाबा के बिल्कुल पहुंच गए आपके, और अब उनको याद करा। बाबा जी मेरे पापा का काम बहुत बन जाए, बहुत परेशान है, बरकत नहीं है बाबा जी, घर में बहुत प्रॉब्लम रहता है। भाई बनना, पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम रुक रहा है बाबा जी। मम्मा का तबीयत खराब रहता है, पापा का भी तबीयत खराब रहता है, एवरीवन बाबा जी। अब जो है फर्क पड़ना
बिल्कुल शुरू हो थैंक यू जाएगा। बाबा जी। और बाबा जी मैं रोज पूर्णिमासी में आपको गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ बाबा जी, हर पूर्णिमासी में, मंदिर में भी, यहाँ पे भी बड़ा चढ़ाती हूँ बाबा जी। भाई आशीर्वाद है, बिल्कुल आपका स्वीकार हो रहा है। और एक चीज आप बताइए हमें कि कुछ गोल्ड से रिलेटेड सोचा तो नहीं था? गोल्ड? मतलब लेने का अपने हाँ बाबा लिए जी, है? बहुत मन है, मेरे को गोल्ड बहुत पसंद है बाबा जी। हमको रिंग पहनना, गोल्ड का चेन पहनना बहुत पसंद है बाबा जी। कोई नहीं, आपका पता ही मनपसंद नहीं चीज पाती हूँ। बिल्कुल हो जाएगी। बाबा के पास पहुंच थैंक यू जाती है, सो क्या मच मन में चल रहा है तो बाबा देख रहे होते हैं, बिल्कुल आपका गोल्ड का भी बन जाएगा। बाबा और जी। भाई मेरे जॉब पे कृपा करिए बाबा जी, बहुत दिन से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है भाई बैंक में। आशीर्वाद है। एक चीज और बताइए, काली घाट की तरफ क्यों ध्यान चला गया? हाँ बाबा जी, इस बार जानी थी लेकिन हम गए नहीं, मम्मी पापा होके आए, हम लोग नहीं गए। अ, चलो, जब खुला होगा ना तो एक बार आप जाइएगा। मम्मी पापा का फल तो मम्मी पापा को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन हर एक का जी इंडिविजुअल बाबा। खाता जो है ना, वहाँ ऊपर में जैसे बैंक में एक होता है ना, तो वहाँ भी एक ही होता है। बाबा जी एक, मेरी सिस्टर पे भी कृपा करिए, भाई बहुत जॉबलेस हो गई होगी बाबा जी, भाई बहुत दोनों जन। सबके लिए आशीर्वाद है। और जो बाबा जी हम लोग का नया घर हो भाई बाबा जी, अब प्लीज छोटे बाबा जी, बहुत इच्छा है कि ज्यादा नया घर समय ले नहीं दे ले। पाएंगे, क्योंकि औरों का जी बाबा जी प्लीज वन क्वेश्चन, प्लीज वन क्वेश्चन, प्लीज भाई बता दीजिए ना क्या प्रॉब्लम हो रही है बाबा जी, भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही ऐसा है। है कि जाके काली माँ काली का जो कहा है वो कर लीजिए और आपका ये फर्क पड़ना शुरू होगा। देखिए सिर्फ बहुत इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं प्लीज भाई पूरी कर ऐसा दीजिए। है कि बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इच्छाएं बाबा जी। भाई ये हमारे भक्त जो है, हम समझते हैं कि मन में कई तरह के सवाल होते हैं और चाहते हैं कि हमें उसके जवाब मिल जाए, लेकिन सबके सब जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग, लाखों लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि भी हमारा भी नंबर लगेगा। तो एक चीज हम सबको ये जरूर बताते हैं कि ये देखिए, जो कुछ आप देखते हैं, चाहे किसी का भी नंबर लगता है, कोई कलकत्ता का है, कोई असम का है या कोई कहीं का है, तो उसका वो चीज एग्जैक्ट निकलनी, वो आनी सामने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शक्तियां हर जगह विराजमान है, वो हर एक एक अपने भक्त के साथ जुड़ी होती है। और बाबा देख रहे होते हैं कि क्या अगर वो संदेश लेके आए तो संदेश ही हम सामने आएंगे, कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। भले दुनिया कहती रहे कि संदेश से कृपा आती है, लेकिन वाकई आती है, ये आप समझ गए होंगे कि वो मिठाई या कोई चीज काम नहीं करती, लेकिन जब वो प्रसाद बन जाती है तो वो काम करती है। चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पीने की हो। कई बार ऐसा भी है कि जरूरी नहीं कि आप प्रसाद के लिए लाए, जो खाते हैं, चाहे वो खाने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, ऐसा भी प्लेनेटरी सिस्टम में है जो कि किसी किताब में बन रही है। और वो क्योंकि ऊपर वाले की किताब आज तक कोई नहीं पढ़ सका, तो वो किताब में क्या खाते हैं, जब वो भगवान ने बनाया है कोई चीज, किसी चीज का निरादर करते हैं, तो आप देखते होंगे किसी का वो सब्जी निकल के आता है, किसी का फल का निकल के आता है, किसी का कुछ और निकल के आता है। तो चाहे वो मिठाई हो, चाहे खाने का हो, वो एक एक कर्म है। चाहे किसी की चॉकलेट ही क्यों ना निकल के आ जाए, लेकिन अगर बच्चे को किसी ने चॉकलेट देनी है, उसके बच्चे खा रहे हैं और गरीब बच्चा देख रहा है, तो वो निकल के आ जाता है। भाई अगर आप वो दोगे तो एक अच्छा कर्म आपका हो जाएगा और उससे फल बिल्कुल मिलेगा। वो कुछ भी चीज हो सकती है। तो इसलिए ये ऊपर वाले की पढ़ाई है जो हर किसी की समझ में आती है, लेकिन समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते। ये बाबा के भक्त जो है उस सच्चाई को जानते हैं कि कर्म एक फल देता है, ये एक सच्चाई है। चाहे वो पक्षियों को खिलाना हो, चाहे वो अपने पर हो, वो एक पल की सोच, एक पल की लुक भी कई कुछ बदल देती है। तो आपने, हमारे भक्तों ने जो यहाँ आके सीखा है, क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने उस सच्चाई को महसूस किया, प्रत्यक्ष देखा, प्रचार नहीं सुना, कोई सामान नहीं खरीदा या कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो जो एक्सपीरियंस किया, वो उनके दिमाग से जिंदगी भर नहीं निकल सकते, जो इस दरबार में उन्होंने किए होंगे। कि इसीलिए बाबा को किसी को बुलाने की, बांध के लाने की जरूरत नहीं। वो लोग जो सोचते हैं कि हाँ भी खींच के लाओ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। किसी को कोई अपने आप वो खींचा चला आएगा, क्योंकि शक्तियों का खेल ही ऐसा है। वो जिसको बुलाना है अपने आप बुला लेते हैं, जिसको दूर करना है वो ऐसे मन में विचार आ जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएगा। तो वो क्यों? लेकिन ये भी एक सच है कि जो सच्चे मन से जुड़ा होता है, कभी भी किसी भी हालात में शक्तियां उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। यहाँ हाँ, दिल खुश करने के लिए नहीं बाबा कहते हैं, हाँ ना ही यहाँ तो
बस मौज है किस पर आ गई। और कभी कभी आदमी कोई सेवा कर रहा होता है, किसी को कोई ड्यूटी लगी होती है, लेकिन जैसे ही मन में थॉट आती है तो अपने आप फिर वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो ये एक जो बहुत विशाल शक्तियों का सिस्टम है वो चल रहा है। और जो मन की सोच के साथ, लुक के साथ आप मंदिर जाते हैं, क्यों अपना वो आप खुद ही समझो कि यहाँ आप कहीं कहीं बैठे हो, हमारे पास नहीं हो, तो वो चीजें क्यों निकल के आ रही हैं। चाहे वो कलकत्ता में बैठा माँ काली का है, चाहे वो संदेश लेके आया, चाहे आपने जो कुछ भी, हमेशा आज एक दो बात की बात नहीं, हमेशा आप देखते हो हर बार क्या क्या किसका निकलता है। तो वो निकलना कोई ऐसा नहीं कुछ प्रूव कर रहा है, वो सिर्फ ये है कि हम एक ही घंटी बजाते हैं कि वो सब कुछ देख रही हैं शक्तियां, इसलिए उनको धोखा मत दो, क्योंकि धोखा खुद खा जाओगे, वो धोखा कभी नहीं खाते। और वो कृपा वाली शक्तियां और हमेशा कृपा करती हैं। आप जितने मर्जी आप उलझ के रह जाओ पायों में, ये कर लो वो कर लो, कुछ काम नहीं आना है, वो बैकफायर ही करते हैं। अल्टीमेटली जाना पड़ता है तो उन्हीं की शरण में, उसी शक्ति की शरण में जो जाता है या रहता है तो कृपा आती है। जैसे जैसे मन की सोच, मन की दुविधा, होशियारी, चालाकी और ये अपना दाएं बाएं जो खेल चलते हैं कि हाँ जी इधर से कर लें, इधर चूना लगा लें, इधर से, तो वो फिर एक एक चीज जो है, जो सच्चे मन से चल रहे होते हैं उनकी तो बरकत पड़ेगी, वो पैसा रहेगा भी। और अगर गलत ढंग से आया हुआ है तो वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो वो चीजें उन कसौटियों को देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। हम कई बार ऐसे, हमारे पास इतने सालों से लोग जुड़े हुए हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर और कोई बंदिश नहीं होती। हाँ, सबको कन्वे जो किया जाता है वही दसवंत की कसौटियां हैं, शुरू से जो शक्तियों का नियम है, युगों युगों से है, तो वो उस पर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अगर आदमी कोई आडंबर करता है, कोई उपाय करता है, तो वो कभी, और साथ में कर्म मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी पर बंदिश नहीं होती है, और वो अपने आप खेल उनका है, वो अपने आप उसको रियलाइज करना पड़ता है, भाई हाँ कहाँ गलती चूक हुई है, जो हमारा गड़बड़ ये हुआ है तो कहाँ हुई है। तो पता लग जाता है कि हाँ भाई बाबा को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं होती, वो शक्तियां देखती हैं अपने आप कहाँ से क्या है। लेकिन जैसे ही मन की सोच आती है तो वो 4 कदम शक्तियां, उससे ज्यादा बड़ा कैलकुलेटर है उनका, फिर वो एक एक चीज का हिसाब लेंगी, जहां था वहीं पहुंचा देती हैं फिर। तो वो जब मन में कैलकुलेशन आती है, वो उस दिन को याद कर ले कि भाई क्या था, जब यहाँ जुड़े थे तो क्या था, तो फिर वो उसको हमेशा याद रहेगा भाई। तो वो कृपा जो है सच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की मजबूरी कुछ होती है या कुछ ऐसे हालात होते हैं, तो लेकिन शक्तियों को सब पता होता है वो, लेकिन मन से चालाकी नहीं होनी चाहिए, मन हमेशा सच्चा होना चाहिए। और उनकी शक्तियों की शरण में रहते हुए जो करता है तो वो कृपा पाता है। लेकिन कभी भी शक्तियों को मैनेज ना करे कोई, क्योंकि वो होती नहीं है, ये भी सच है। वो कृपा तो करती हैं, वो पूरा न्यौछावर कर देती हैं, जितना ले जाना है खजाना ले जाओ, जितना चाहिए उतना समेटते थक जाओगे, उनका खजाना कम कम नहीं होता है। और सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं होता। कभी कभी आदमी को सोचता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, ऐसा कुछ नहीं, लाखों भक्त हैं। कई कई ऐसे भी आते हैं जो सोचते हैं कि हम बाबा जी के खास बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो बाबा शक्तियों की कसौटी में खड़े होते हैं वो, उनके साथ बाबा उसी तरह जुड़े होते हैं। लेकिन बाबा ना जबान पर जाते हैं, ना चापलूसी पर जाते हैं, ना किसी सोच पर जाते हैं, ना किसी लालच में जाते हैं। करोड़ों रुपए देके भी हमारे को नजदीक नहीं कोई आ सकता, लेकिन जो दूर बैठा हुआ है वो जुड़ सकता है, कहीं भी बैठा हुआ है। तो ये पैसे का खेल नहीं होता, ये शक्तियों की कसौटियों का खेल होता है। और वो शक्तियों के लिए ये सब चीजें किसी को देना लेना, वो उनके अपनी मौज होती है, उसको कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो उनको क्या कोई देगा। तो आदमी को हमेशा एक समान रहना चाहिए, उन शक्ति को शक्ति समझते हुए, जो हम बार बार इतनी बार कहते हैं, तो इतना कुछ आंखों से देखते भी हो, तो फिर आदमी ट्रैक जो चेंज कर लेता है, पिछली गलतियां भी वो साफ करते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन फिर भी जो कोई अपनी चालाकी करता है तो फिर वो जिंदगी भर भटकता ही रहता है और कुछ नहीं पाता है। भटकन के अलावा उसमें वो फिर टकरे मारता रहता है और कुछ मिलता नहीं है। और जहां बिन मांगे सब कुछ देते हैं, उन्होंने तो देकर वापस भी नहीं लेना, दूसरा कोई देता है तो इंटरेस्ट भी मांगता है, तो वो जब देते हैं तो वो तो जब हिसाब ही नहीं रखते, लेकिन उस कृपा में। लेकिन जहां जरा सी भी एक पल के लिए थोड़ी सी खोट आई, वहीं वो मुट्ठी बंद हो जाती है, वो मन की सोच के साथ भी चलती है, वो नहीं। तो वो फिर शक्तियां का खेल देखिए कि वो कृपा हमारे भक्त जो है वो पाते रहे। भाई आगे काफी निकल गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि लाने की। मैं ये
मीना चौहान है, जय किशन सिंह है, दीपा है और तृप्ति शर्मा है और फूलचंद है, कल कुलदीप है, जयवीर सिंह है और ज्योति अरोड़ा है। भाई आशीर्वाद है सबके लिए, उनके परिवार के लिए। और पूनम चौहान है, राजन। भाई हम सबसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो इमोजी और स्टिकर ये सब आप इसमें नहीं, कमेंट जो कर अपना कोई लिखना है या कुछ करना है वो करिए, वो सब मत भेजा कीजिए। तो उससे सपना राय है और वही आशीर्वाद है और दशरथ प्रसाद है, बबीता है, और मीरा नाथ है। भी हम कोशिश तो कर रहे हैं भाई हम दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी लग जाए। बाबा जी, हाँ बाबा जी, जी, बिल्कुल बैठो। भाई, आपका आशीर्वाद है। बाबा जी, असम से बोल रही हूँ बाबा जी, भाई असम बड़े नंबर गुवाहाटी पे असम। आशीर्वाद है भाई। असम कहाँ से हैं आप? बाबा जी मैं डिब्रूगढ़ से हूँ, लेकिन अब मैं गुवाहाटी में आई हूँ केबिन क्रू पढ़ने के लिए। आपके कृपा से ही पढ़ाई कर रही हूँ बाबा जी, एयरलाइंस का केबिन क्रू। चलो भाई, आशीर्वाद है। और एयरलाइंस का केबिन क्रू का कर रही हैं, अभी तो सब फ्लाइटें बैठी हुई हैं। बाबा जी प्लीज जॉब मिल जाए, बाबा जी कुछ करो बाबा जी। कोई बात नहीं, आगे जाके खुल जाएंगी। लेकिन थोड़ा ये तो कोरोना के चलते अभी सब तरफ हर काम में ऐसा है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन आपका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और एक ये भाई, ये चूड़ियों की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है? कभी माता के चूड़ियां तो नहीं चढ़ाई आपने? श्रृंगार चढ़ाया कभी? भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या है? थोड़ा सा भाई वीडियो आपका कट गया। भाई कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम किसी जगह आ जाती है तो हो जाता है ऐसा। और चलो हम भाई इधर कोशिश करते हैं। और ये महेश्वर है, आशीर्वाद है इनके लिए। ममता है भाई, इनका भी काफी टाइम लग रहा है लगता है। और
ये निशी भी है, गुड्डी देवसेन है, राजीव जैन है, और श्वेता शर्मा है, हिरेन पांडे है, और दिवाकर है, रानी कुमारी है। भाई आशीर्वाद है इनके लिए। प्रणाम बाबा हाँ जी, जी, कोटि हाँ, कोटि प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। हाँ जी, बिट्टू आप बाबा जी आए हैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? बाबा जी मैं यही सोच रही थी मैंने क्या गलती की है कि आप मुझसे बात, तो मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ, आपसे कभी बात नहीं कर पाई बाबा जी। हाँ भाई, आप 2011 से जुड़ी हैं, नहीं बात कर पाए। बिल्कुल ये महसूस होता है कि 9 साल बीत गए और नहीं बात कर पाए, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि लाखों लोगों से बात करना तो संभव नहीं, लेकिन जुड़े तो बाबा जरूर होते हैं सबके हाँ साथ। बाबा जी मुझे हाँ? मालूम था। हाँ? और हाँ बाबा जी, हाँ, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, बहुत खुश हूँ। कोई नहीं, तो आशीर्वाद मेरी है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, अभी आपने बोला कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पुणे में रह रही हूँ बाबा जी, लेकिन मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, अभी पुणे में रह रही हूँ। ये जो बाबा जी लाइव है। चलो, आप पूना में रह रहे हैं और झारखंड में किस जगह रहते हैं? झारखंड में एक छोटा सा शहर है साहेबगंज, वहाँ पे रहती हूँ बाबा जी। तो यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? पूना में क्या है? या अच्छा, क्या बाबा जी? नहीं, पूना में तो आप कितना समय से पूना में? अच्छा, ये किताबों की तरफ क्यों ध्यान गया हमारा? मेरे शादी का 5 साल होने वाला है। नहीं, एक मिनट। हाँ, शादी तो हो गई, वो देखा हमने, लेकिन ये किताबों की तरफ क्यों ध्यान गया है? शादी तो हो गई तो किताबें क्यों आई? क्या बाबा जी? कोई किताब ऐसी तो नहीं रखी हुई जो पढ़ती हूँ? बार बार एक बुक की तरफ क्यों ध्यान? हाँ, रामायण पढ़ती हूँ मैं, रामायण। नहीं, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना तब से मुझे रामायण पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, एक और इसके अलावा? हाँ, एक है चालीसा का बुक है, सब भगवान का, उसमें चालीसा पढ़े। नहीं, जो भगवान की ना हो ऐसी कौन सी बुक है, ये बताओ मुझे, जो आपको अच्छी लगती है। भगवान की नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रखा है बाबा जी की जो नहीं, कोई बुक ऐसी थी जो आपको पसंद थी? बार बार हमारा बुक की तरफ क्यों ध्यान जाता है? मतलब पीछे से बाबा जी मुझे बुक से बहुत लगाव है, बुक से बहुत लगाव है, हर बुक पढ़ने का मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, तभी बार बार बुक्स आ रही हैं भाई। आप भगवान की तो पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो। घर पे थी ना तो मेरे पास हजारों बुक होंगे, मैं बहुत पढ़ती थी। शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्यों भाई? तो अब पति से कहिए हजारों तो नहीं, दो चार बुक्स तो ला दिया करें पढ़ने के लिए, हैं? इससे उन पर भी कृपा आ जाएगी और आपका भी ठीक रहेगा। भाई इनका बुक का शौक पूरा कर दो। देखो, ये पहले बहुत पढ़ती थी और आपने इनकी बुक्स बंद करा दी हैं, तो खाली रामायण तो पढ़ सकती हैं, लेकिन बाकी भी बुक्स जो है इनके शौक की जो है वो गिफ्ट कर दिया करो। लोग कपड़े गिफ्ट करते हैं तो मेरी बहन की शादीशुदा जिंदगी पे बहुत अड़चन है बाबा जी, उस पर भी कृपा करें। कोई नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक ये विभूति की तरफ ध्यान जा रहा है भाई? हाँ, साईं बाबा की विभूति रखी है, लेती हूँ। और किस नियम से लेते हैं? और खासकर आपके हस्बैंड? इनको देना पड़ता है मुझे याद करके, तो इनको ये भी कोई खाना खिलाना है? अरे श्रद्धा से लोगे तब ना कृपा आएगी, है? अपने आप मांग के लिया करो, क्योंकि जबरदस्ती ना देना पड़े। तो मैं कबूतर को भी दाना डालती हूँ। यहाँ पे अभी नया शिफ्ट किया, आपकी कृपा से मैंने पुणे में अपना घर लिया है 2 BHK का। हाँ, बिल्कुल, 1 महीना हुआ है। बिल्कुल कृपा आ रही है। अच्छा, भाई एक चीज, ये एसी की तरफ क्यों ध्यान गया, एयर कंडीशनर की तरफ? हाँ, मेरी शौक थी लगाने की नए घर में, पर हस्बैंड अभी थोड़ा
बजट ज्यादा हो गया तो बोला कोई बाद नहीं, में वो भी आ करेंगे, अभी जाएगा रहने है वो भी आ जाएगा, आशीर्वाद है। और बाबा जी अच्छा, मैं काम कर एक रही हूँ एक financial एक advisor का, उस एक काम से भी इस तरक्की मिले। हाँ बिल्कुल मिलेगी। एक चीज और बताओ, ये लॉक की तरफ क्यों ध्यान गया? चाबी लॉक, डोर मेन लॉक जो है उधर क्यों ध्यान जा रहा है? सब ठीक है? कोई सब ठीक है बाबा जी उसमें। नहीं, हमारे सामने तो तब आएगा जब कहीं कुछ है। हाँ मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये लॉक पे भरोसा नहीं कर सकते, एक लॉक लेके आएंगे बड़ा वाला, अच्छा वाला कंपनी की। हाँ, ये सुन लिया क्या है? बोल के खाली भूल गए। जो बड़ा वाला अच्छा वाला सोचा है ना वो ले आना, उसके बाद भूल गए। वो ले आना फिर मजबूत वाला लाना है। ठीक है, आशीर्वाद है, घबराओ नहीं। बाबा जी बहुत खुश, बता नहीं सकती बाबा जी, आपने मेरे सारे सपने, मतलब बहुत सपने पूरे किए। मैं कभी अपने आ नहीं सकती थी, आपसे जुड़ने के बाद मुझे जो मिला है ना उसको मैं व्याख्या नहीं कर सकती सब बाबा जी। आशीर्वाद है भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है। और ये शिंगनापुर ध्यान चला गया भाई हमारा, शनि शिंगनापुर, यहाँ कब गए? हाँ वहाँ गई थी, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो तो गए। भाई पूना अभी रहते हो, जाना है, लॉकडाउन वगैरह मतलब ये ठीक हो गया हाँ ना। जब खुल जाएगा ना, लॉकडाउन खुल जाएगा तब आप जाइएगा। हाँ। क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा बात हो रही है, 2-3 दिन से बात हो रही है हमारी कि हमें जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जो 2-3 दिन से बात हो रही है ना, तो फिर शनि महाराज भी सुन रहे हैं, बात हो रही है, उनको भूलिएगा मत। ठीक है, नहीं बाबा जी बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद है भाई। मेरे मायके वाले पे भी कृपा भाई करें सबके बाबा जी। लिए आशीर्वाद है भाई। हमारे जो भी भक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अब जिनकी कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़कियां हैं, शादी हो गई, तो उसके बाद ससुराल का मानना पड़ता है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उनके शौक का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि उसके साथ भी एक कृपा जुड़ी होती है। अब ये रामायण पढ़ रही हैं, दूसरी किताबें पढ़ रही हैं, लेकिन इनका बुक्स बार बार आ रही हैं, क्योंकि इनका शौक उन बुक्स को पढ़ने में था शादी के पहले, लेकिन बाद में वो शौक जो है, अपना मन इनका चाहे ना ही कहें, लेकिन अंदर से इंक्लिनेशन जो होती है, तो वो अगर वो भाई ससुराल वाले भी जो इनके हस्बैंड जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी कभी वो ला देंगे, तो उससे भी एक अच्छा कर्म हो जाएगा। ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन उस कर्म के, उनका शौक पूरा हुआ और वो कर्म हो गया उनका, तो उससे एक कृपा आएगी। ये सारा खेल कर्मों का है, जो शक्तियां हैं वो देख रही होती हैं कि क्या कर्म कर रहे हो। हमारा ये पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो एक एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी सब देखती हैं। तो जो कर्म आदमी सही कर लेता है, चाहे वो बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार के लिए हो, तो वो चाहे पशु पक्षियों के लिए हो, तो वो कृपा का पात्र बन जाता है। और फिर वो देखते हैं भाई इसने ये अच्छा कर्म किया है तो इसको ये फल देना है, तो बिल्कुल वो देते हैं और मल्टीप्लाई करके देते हैं। आदमी सोचता है नहीं कि मुझे इतना ही मिलेगा, नहीं, वो मल्टीप्लाई करके देते हैं। और जो गलत कर्म कर रहे हैं, अब वो भी मल्टीप्लाई अपने आप ही कर लें कि भाई कितना वापस आना है। जो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई कर लें। बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि ध्यान रखना है कि वो आप ही के पास, आपके सर पर ही आने हैं। तो कर्म अच्छा करोगे तो अच्छे आएंगे, और गलत करोगे तो भुगतान करते करते थक जाओगे। जैसे कृपा समेटते समेटते थक जाता है आदमी, और उनकी कृपा खत्म नहीं होती है, और जो गलत कर्म करते हैं वो भी मल्टीप्लाई करके वापस आते रहते हैं। फिर जिंदगी उसी में बीत जाती है और आदमी के हाथ कुछ नहीं लगता है। जब समय रहते बाबा कहते हैं कि कर्म सही कर लो, उनकी कसौटियों पर खड़े रहो, और उनको वो डराते नहीं है, आडंबर नहीं करना है, किसी की आह नहीं लेनी है, तो वो सारे काम भी आपके बनते जाएंगे और कृपा भी आती जाएगी। फिर कमी कहाँ, फिर कमी नहीं होती है। फिर तो उनको पता होता है किस समय क्या देना है। अब एक एक चीज, चाहे इनका एसी का आ रहा था, चाहे मकान है या कुछ भी है, तो वो शक्तियां ऐसी नहीं कि सिर्फ पूजा ही करवाती हैं, तो वो पूजा के अलावा उन्होंने तो देना है। जो उनको याद रखता है तो वो उसको देते हैं, बिल्कुल भरपूर देते हैं। तो ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए आडंबर नहीं। तो इसको आप जो लाइटली लेते हैं तो वो नहीं लेना है। हम कई बार कई चीजों को कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि आपने जो अपने लिए
करते हैं तो शक्तियों के लिए उससे अच्छा करना है, क्योंकि वो उनको भगवान मानती हो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करके कई आप प्रसाद भी कई बार बता चुके हैं कि माता का श्रृंगार चढ़ाना है तो 10-20 रुपए में पूरा करके दे दो जी, खुद जाएंगे तो चाहे 500 रुपए की चीज ले लें अपने कॉस्मेटिक्स के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि चाहे थोड़ा कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए, और वो जब खाना पूर्ति करते हैं तो उधर से भी वही चीजें फिर वापस आती हैं। तो चाहे वो गुल्लक में डालने का हो चाहे दूसरा हो, जो जो चीजें हम बोल जाते हैं वो अटल सच्चाइयां उन शक्तियों की है और उनके बिना गति नहीं है। इसलिए तिकड़म छोड़ के सच्चे मन के साथ ट्रैक सही कर लो तो कृपा पाते जाओ, और वो आपके हाथ में है, और कृपा पानी है कि खूनी है वो आपके अपने हाथ में है। जैसा कर्म है वैसा ही वापस जाना है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो वो खुद ही जो है उसका भुगतान भी करना होता है और फल भी जो मिलता है। तो फिर उस ट्रैक पर आदमी सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जाता है और बिल्कुल इस बुलंदी पर पहुंच जाता है कि उसको अंदाजा भी नहीं होता कि हम इतना भी अचीव कर सकते थे। तो वो गलत तरीके से जो अचीव कर भी लेगा थोड़ी देर, तो निश्चित रूप से जो है उसको भुगतान करना पड़ेगा। वो टेम्परेरी होता है, एक उतना बड़ा वो गलत कर्म इकट्ठा कर लिया है तो वो कभी कभी आगे पीछे जरूर होता है। वो शक्तियों ने जितने पहले के कर्म किए हैं उसका भी फल देना है, और जो सही है जो गलत है, तो वो सारा एक तालमेल है। और जब अच्छा करते जाओगे, कर्म सही करते जाओगे, आडंबर नहीं है, तो वो कृपा के पात्र बन जाओगे, काम भी बनेंगे, चाहे जिस हाथ में भी डालोगे, जिस चीज में भी डालोगे तो वो बिल्कुल बनेगी, और परिवार में भी खुशियां रहेंगी। हाँ, जो चीजें आपने आडंबर नहीं करने, गंडे तावीज नहीं करने, तंत्र मंत्र नहीं करना, ये सब चीजें गलत कर्म नहीं करना, ये सच्चाइयां हैं जो बाबा हर बार बताते हैं। और ये याद रखिएगा। तो फिर और जो हम उपायों के लिए खासकर बताने, कभी गलती से भी नहीं करने, और वो जो ऐसे करते हैं वो बैकफायर करते हैं, तो फिर सालों साल आदमी को पता नहीं लगता कि मेरे साथ हो क्या गया। तो आप पैसे भी खर्च करते हैं, बर्बादी भी करते हैं, तो आपने उपाय नहीं। सच्ची शक्ति की पूजा जो है, चाहे आप थोड़ी देर भी कर लीजिए तो भी कृपा रहेगी, कर्म सही रहेंगे, तो बाबा का आशीर्वाद भी रहेगा, सारे परिवार पर रहेगा, और जो जो इस ट्रैक पर जाता जाएगा हमेशा खुशियां पाएगा और आगे 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 बढ़ता जाएगा। फिर मन की इच्छा बाद में आपके मन में आती है और यहाँ घंटी बज जाती है कि हमारे भक्त ने चाहे वो कुछ भी सोचा है, चाहे आपने देखा अभी किसी का गोल्ड का था, किसी का गाड़ी का था, किसी के मकान बन रहे हैं, तो वो सारा एक खेल है, उनके लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने बस एक निगाह करनी होती है और एक कृपा का हाथ करना होता है, वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और जब गलत कर्म करते हैं, जो ऐसी इकट्ठी की होती हैं, वो भी नीचे से निकलनी शुरू हो जाती हैं। उपाय करते हैं तो निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा किया ही क्यों जाए, क्यों ना उनकी राह पर चला जाए जिसमें कृपा ही कृपा है और सारे काम भी बनते हैं। मन की सोच, एक लुक, तिकड़म, ये सब छोड़ के आपने उस ट्रैक पर चलना है जिससे कि आप पर कृपा भी आए, काम भी बने। हमारा सब भक्तों के लिए आशीर्वाद है। और अभी इसमें भी हमने कुछ कमेंट निकल रहे थे तो देखा भाई, लोग समागम के लिए कहते हैं या अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं, तो भाई जो ये चल रहा है ये समझिए कि उसी का इक्वलेंट ही है, चाहे वो इस तरह है। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ अनाउंस करते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट की होगी या ऑनलाइन समागम का होगा, जब वीडियो में आके हम आपको कहेंगे तो इतना जरूर आपका शौक पूरा जरूर कर देंगे। लेकिन वो अब इतना संभव नहीं होता है कि इतने लोगों को, क्योंकि सालों साल फिर हमें निपटाने में बीत जाता है, तो बहुत लिमिटेड सा अगर हम होगा तो जब आके वीडियो में कहेंगे तो आपको बताएंगे। भाई हमारा आशीर्वाद है। अब हम इजाज़त चाहेंगे अपने भक्तों से, और सबको जिनके भी मैसेज भी आए भी दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में दे रहे थे, तो हम भी सबको आशीर्वाद जो है एडवांस दे देते हैं। एडवांस में दिवाली को उस दिन का देखा जाएगा अगर तो, लेकिन सबके लिए भाई बहुत बहुत मुबारक हो और आशीर्वाद है। और दिवाली में जैसे कि हमने पहले भी कहा था पिछली बार कि हमारा हर भक्त जो भी दरबार से जुड़ा हुआ है, तो गोल्ड का पहले जैसे 10 के नोट की गड्डी रखते थे, तो वो चाहे ना भी रखिएगा, लेकिन गोल्ड की कोई चीज़ अपने लिए परचेज कर ले, चाहे वो कॉइन हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ और लेना चाहें, चाहे जेवरी क्यों ना लेना चाहें, अपनी वाइफ के लिए लेना चाहें, या भाई हमारे भक्त पहले तो प्रेफरेंस आप अपनी वाइफ के लिए दीजिए, फिर चाहे अपने लिए बनाइएगा। ऐसा नहीं कि अपने लिए बना लीजिए और वाइफ को नहीं लेके दीजिए, ये गलत कर्म हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल आप बना सकते हैं। और
जैसे पहले भी 10 की नोट की गड्डियां आपके काम आई और अब भी जो कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं। और हर साल जो है ये उसको आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं, बेचने की ज़रूरत नहीं, आप उसको अपने ही उसमें इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इससे बरकत भी रहेगी। हमारा आशीर्वाद है और हमारे सब भक्तों के लिए, उनके परिवार के लिए अब हम इजाज़त चाहेंगे। भरपूर आशीर्वाद है। मैं इंस्टा पर भी जो हमारे भक्त हैं वो उनसे भी हम इजाज़त चाहेंगे कि